मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पर अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया एक अलग ही नौटंकी। तो भड़की बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किया जमकर विरोध। तो बिलबिला उठे सपा समर्थक लक्ष्मण यादव। जी हां, और आपको बता दूं कि लक्ष्मण यादव को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं बसपा के ही एक विरोधी, बसपा के समर्थन में आकर के राहुल नागपाल। जी हां, आज की इस वीडियो में आपको बताने का काम करूंगा कि किस प्रकार से डॉक्टर लक्ष्मण यादव खुद को कहने वाले दलितों के सभाओं में जाकर के, दलितों के मंच पे जाकर के, दलितों के मोहल्लों में जाकर के अम्बेडकरवाद का ढिंढोरा पीटने वाले, अपने समाज में न जाकर के दलितों को समझाने वाले, बाबा साहब के बारे में बताने वाले, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के नफरत कितना है उनके अंदर आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और किस प्रकार से अपने चरण चाट भक्ति की है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में एक लंबी चौड़ी वीडियो बना करके बहन मायावती जी को एक्सपोज करने और खलनायक साबित करने की कोशिश किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं पूरा तरह से एक्सपोज कर दूंगा। वीडियो शुरुआत करें, तमाम जानकारी साझा करूं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। कहा जाता है ना कि जुल्म के खिलाफ में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जी हां, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में एक कुछ कमियां हैं कि आईटी सेल नहीं है, कोई भी कुछ बोल करके चला जाता है। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि आईटी सेल होना चाहिए। जो लोग गलत नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं बसपा के खिलाफ में, उनको मुंह तोड़ जवाब आईटी सेल के माध्यम से दिया जा सके। हालांकि कुछ युवा हैं जो आईटी सेल का काम करने का काम करते हैं, उसके बारे में आप सबको पता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से चरण चाट भक्ति करके मायावती जी को खलनायक साबित करने की कोशिश किए हैं। पूरी खबर विस्तार से समझिए। तो आपको बता दूं, इस कहानी की शुरुआत होती है एक पोस्ट से, और उस पोस्ट को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आप भी देखिएगा तो कहिए कि हाँ, ये नौटंकी ही है एक तरह से। आपको बताते चलूं कि यही वो देख सकते हैं, यही वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पोस्ट है, उनके आईडी के द्वारा डाला गया है और इसमें लिखा गया है 15 मार्च 2026 में लगा भी दूंगा, बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस, दिन रविवार, ऊपर हेडलाइन में लिखा गया है। और कहा गया कि बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी के 92वें जन्मदिन के अवसर पर, नीचे देखेंगे, 15 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय में बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस मनाएगी। सोचिए, अखिलेश यादव मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पर किस प्रकार से पूरे दलित समाज के लोगों को मूर्ख बना करके वोट लेने का काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये लोग जिस प्रकार से सोचे कि मोदी के विरोध करके, मोदी को खलनायक साबित करके, जिस प्रकार से 37 एमपी जीतने का काम किए अलायंस करके, सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाएं। सोचिए, अखिलेश यादव, जी हाँ, अखिलेश यादव वही आदमी हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में जो बहुजन महापुरुषों के जिलों के नाम बनाई, उस नाम को बदल करके किस प्रकार से बहुजन विरोधी, दलित विरोधी चेहरा दिखाने का काम किए। और आज जब सत्ता से बाहर हैं अखिलेश यादव, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी का जिक्र करके बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, वही अखिलेश यादव हैं कि मान्यवर श्री कांसीराम नगर से एक जिला हुआ करता था, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर साहब कांसीराम जी के सम्मान में बनाने का काम किया था, रखने का काम किया था। और ये इनकी जब सरकार आती है 2012 में, तो ये महाशय उस जिला का नाम बदल करके कासगंज करने का काम करते हैं, विरोधियों को खुश करने के लिए। और
किस मुंह से अखिलेश यादव बहन मायावती जी के द्वारा बने जिला का नाम बदलते हैं, और किस मुंह से अखिलेश यादव पीडीए दिवस और मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन जो 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है, उसके नाम पर पे पीडीए दिवस, बहुजन समाज दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। अब इसके चरण चाट भक्ति करने वाले अखिलेश यादव के परम राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद को हमारे नजर में तो राष्ट्रीय ही प्रवक्ता हैं, लक्ष्मण यादव, जो दलितों की सभाओं में जाते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं दलितों को, और अम्बेडकरवाद का विचारधारा सिर्फ दलितों में बताने का काम करते हैं, जो ऑलरेडी दलित समाज के लोग बाबा साहब को मानने का काम करते हैं। ये कभी अपने समाज में क्यों नहीं जाते हैं? चलिए आपको बता दूं कि इसको लेकर के जो ये पोस्ट किए हैं अखिलेश यादव, पीडीए दिवस, बहुजन समाज दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, उन पर वोट बैंक बटोरने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी लगा जवाब देती हैं। जवाब देते हुए मायावती जी लिखती हैं, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, देख सकते हैं। इस लंबा चौड़ा ट्वीट में मायावती जी ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। मायावती जी लिखती हैं कि वैसे सपा के इस जातिवादी इतिहास की शुरुआत खासकर सन 1993 में सपा और बीएसपी की गठबंधन में होती है, जब गठबंधन सरकार तथा दलित और अन्य कमजोर वर्गों को लोगों पर अन्याय अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन सीएम श्री मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला, और उसके फलस्वरूप अंततः बीएसपी को दिनांक 1 जून सन 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा था। और फिर उसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराकर मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया, वह सब काली कारतूत सरकारी रिकॉर्ड के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इस प्रकार बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अनादर, अपमान, तिरस्कार रवैये भी काफी लंबा श्रृंखला है, जिसमें सपा को सत्ता में बैठाने वाले खासकर मानव श्री कांसीराम जी के अनादर आदर सम्मान से जुड़े मामले में उनके नाम पर नया जिला बनाने को सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया। और अब जब बीएसपी की सरकार ने कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्ज सम्मान देते हुए कांसीराम नगर नाम से नया जिला बनाया, तो वह वर्तमान सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव के भी गले के नीचे से नहीं उतरा, जिससे फिर सपा ने अपनी सरकार बनते ही अपनी घोर जातिवादी द्वेषपूर्ण नीति व दलित विरोधी रवैया अपनाते हुए अन्य जिले और संस्थावादी के नामों की तरह इनका नाम भी बदल दिया, जो कि बहुजन समाज के साथ साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है। तो इस प्रकार से समझिए कि पूरे पोस्ट में मायावती जी इस बात की ओर इशारा की हैं कि आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव नौटंकी कर रहे हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम पर, ये वही अखिलेश यादव हैं जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने कांसीराम नगर बनाने का काम किया था, उस कांसीराम नगर का नाम बदल करके फिर से कांसीराम कर दिया। आप भी जरा कल्पना करिए, सोचिए इस बात को, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी नौटंकी करते हुए मान्यवर साहब कांसीराम पे आज किस मुंह से पीडीए दिवस, बहुजन समाज दिवस मना रहा है मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन पर, किस मुंह से? यह सोचने वाला विषय है। और जैसे ही मायावती जी इस ट्वीट को करती हैं, बताते चलूं आपको कि अखिलेश यादव का चरण चाट भक्ति करने वाले लक्ष्मण यादव बिलबिला उठते हैं और वो एक वीडियो बना देते हैं मायावती जी को खलनायक साबित करने के लिए। देखिए, और वीडियो में टाइटल क्या लिखते हैं, देखिए, ये वही टाइटल देख सकते हैं, तस्वीरों में लगाने का काम करूंगा। पीडीए से क्यों परेशान हुई मायावती जी? क्वेश्चन मार्क। नई राजनीति और पुरानी तलखी। उसमें मायावती जी की तस्वीर लगाए हैं, अखिलेश यादव की तस्वीर लगाए हैं और मान्यवर साहब कांसीराम जी और बहन मायावती जी की तस्वीर लगाने का काम किए हैं। सोचिए, और इस पूरे वीडियो में बहन कुमारी मायावती जी को खलनायक साबित करने का काम किए हर तरह से। और ये कहते हैं कि आज सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी सड़कों पे है और जो बहुजन समाज पार्टी वो सड़कों पे नहीं है। इनके मतानुसार जो चरण चाट भक्ति करते हैं सपा प्रमुख का कि कहीं से एमएलसी बन जाऊं, कहीं से एमपी राज्यसभा भेज दिया जाऊं। सोचिए, ये लक्ष्मण यादव हैं। और आपको बता दूं कि ये तमाम किसी न किसी तरीके से वीडियो इधर उधर का करके
मायावती जी को खलनायक साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं चरण चाट भक्ति। अगर सही में मान लीजिए आपके नज़र में बीएसपी खराब ही है, तो चंद्रशेखर रावण आपके लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे इंसान है आपके लिए। तो मेरा सवाल मान्यवर साहब जी, आप तो किसी पार्टी में ज्वाइन भी नहीं किए हैं, हालांकि सब जानता है आपका चाल चरित्र कि किस प्रकार से दूसरों के लिए काम करते हैं, सपा के लिए काम करते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने चंद्रशेखर के समर्थन में कितना पोस्ट किया था? आपने चंद्रशेखर के चुनाव में प्रचार कितना किया था? छोड़ दीजिए बसपा को, आप नहीं करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण यादव दलित विरोधी मानसिकता का आदमी है और ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी दलित समाज के लोग घुटनों पर आकर के राजद और समाजवादी पार्टी का चरण चाट भक्ति करे, जैसे ये लोग ये करते हैं। इन पे सवाल कसते हुए राहुल नागपाल, हालांकि राहुल नागपाल पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये आपको बताते चलूं कि ये मायावती जी के खिलाफ में लिखते हैं, लेकिन ये सवाल जो दागे हैं ना, कई लोग कटघरे में खड़ा हो जाएंगे। देखिए ये सवाल पूछते हैं देखिए पोस्ट भी दिखाता हूं आपको, राहुल नागपाल का लिखते हैं कि राजकुमार भाटी, लक्ष्मण यादव, नीरज पटेल, शंभू कुमार सिंह, राजकुमार सैनी जैसे सभी लोगों को चाहिए कि वो पहले अपने समाज यानी जाति में बड़े बड़े सम्मेलन करे, अपने समाज में अम्बेडकरवाद फैलाए, फिर दलितों के मंच पर आकर भाषण दे तो अच्छा होगा। सही सवाल पूछे हैं। वो चाहे शंभू कुमार सिंह, खुद को बिजनेसमैन, मीडिया के नाम पे बिजनेस चलाने वाले, आप लोग नाराज हो जाते हैं हम जब ये बात कहते हैं, लेकिन असली पत्रकारों का जो चेहरा है अगर आपको देखना है तो चुनाव में ही असली पत्रकारों का चेहरा दिखाई देता है भाई साहब। आपने देखा कि किस प्रकार से पटना के अंदर जो शंभू पटेल हैं, एक तरफ आकाश आनंद का कार्यक्रम होता है और उसी दिन तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होता है। और सोचिए जातिवादी मानसिकता, कितना महीन जातिवादी करता है ये लोग कि बसपा के जो कार्यक्रम होता है उसमें शंभू पटेल नहीं जाते हैं, राजद के कार्यक्रम में जाते हैं। इतना ही नहीं, भभुआ के अंदर 6 नवंबर को बहन मायावती जी का आगमन होता है और उसी दिन जो राजद का कार्यक्रम है पटना में होता है। राजद के कार्यक्रम में, कांग्रेस के कार्यक्रम में शंभू पटेल दिखाई देते हैं, जबकि बहन कुमारी मायावती जी जब आती हैं वहाँ पर नहीं जाते हैं भभुआ के अंदर। ये इनकी भी मानसिकता झलकती है। क्या शंभू कुमार सिंह अपने समाज में जाकर कभी अम्बेडकरवाद का जिक्र किए हैं? क्या नहीं। क्या लक्ष्मण यादव के अंदर इतनी ताकत है कि यादव में जाकर के अम्बेडकरवाद फैलाएं, तुरंत मार करके लाठी से भगा देगा इनको, लक्ष्मण यादव को? क्या राजकुमार भाटी इनकी हैसियत है? राजकुमार भाटी साहब का हैसियत है कि अपने समाज में जाकर के लोगों को बताएं अम्बेडकरवाद क्या होता है? दरअसल सही मायने में कहा जाए तो सारे के सारे लोग बहुजनों को ठगने का काम करते हैं। अगर मेरी बात आपको बुरा लगा हो तो आप कल्पना करिए चुनाव के वक्त कौन से पत्रकार किस तरह से बैटिंग कर रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है, आप सबको पता है। बाकी अखिलेश यादव क्या कितना भी वीडियो बना ले, कितना भी बोल ले इधर का उधर, कभी ये अखिलेश यादव कभी ये सवाल पूछे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि आपने अगर मान्यवर साहब कांसीराम के अगर सच में उनके विचारों को मानते हैं, उनको सिद्धांतों को मानते हैं, तो क्या आपने कासगंज क्यों किया? अगर सही में ही तैसी है तो और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो दलितों को वोट लेने के लिए, रविदास समाज जाटों का सबसे बड़ा आबादी है उत्तर प्रदेश में, क्या आप वैसे जो दलित समाज के लोग आज वोट लेना है तो आज कांसीराम जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और पीडीए दिवस मना रहे हैं? आप खुद पीडीए का फुल फॉर्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात कहते हैं। बाकी इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, लक्ष्मण यादव जैसे आदमी को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।